हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फार्मिंग माइंड्स। मैं प्रियंका। जैसा कि आप देख सकते हैं कि हमने यहाँ पर घर की छत पर एक क्यारी बनाई हुई है, वो भी होममेड क्यारी है। जो हमारे घर के कंस्ट्रक्शन से बचा हुआ मटेरियल था, उसी का यूज़ कर हमने इस क्यारी का निर्माण किया हुआ है। हमने कम बजट में क्यारी बनाने की कोशिश की है और क्यारी बनाने में हमें क्या क्या सावधानी रखनी चाहिए ताकि छत पर जो सिलन या सीपेज वाली प्रॉब्लम होती है वो ना हो। और हमें इस बात की भी जानकारी होनी चाहिए कि हमारा छत किस तरह बना हुआ है, जैसे कॉलम और बिम का जो स्ट्रक्चर कैसा है, क्योंकि जब हम क्यारी बनाते हैं तो उससे छत पर वेट बढ़ जाता है। और यदि आपको अपने छत का स्ट्रक्चर पता हो तो आगे फ्यूचर में क्यारी हमें कभी नुकसान नहीं करेगी। क्यारी बनाते टाइम हमने इस बात का यहाँ पर ध्यान रखा है कि जहाँ से हमारे छत का जो बिम गया हुआ है उस बिम पर हमने ये क्यारी बनाई हुई है, क्योंकि क्यारी भी बहुत वेटेड होती है तो बिम इसे अच्छे से इसके वेट को संभाल पाएगा। और जो पैराफिट वॉल है, पैराफिट वॉल से हमने करीब 4 इंच के डिस्टेंस पर क्यारी की वॉल बनाई हुई है ताकि वॉल पर कोई सिपेज या सिलन वाला प्रॉब्लम ना हो। इसलिए आप कम से कम 4 इंच का डिस्टेंस तो रख कर ही बनाइएगा। तो चलिए अब हम देखते हैं कि हमने इस क्यारी का बेस किस तरह से तैयार किया हुआ है। बेस में से यहाँ पर हमने पानी निकलने के लिए एक पाइप लगाया हुआ है। जो एक्स्ट्रा वाटर रहेगा वो यहाँ से एग्ज़िट हो जाएगा। और यहाँ पर हमने 2 वाइट पत्थरों को ज्वाइंट किया हुआ है ताकि यहाँ से भी एक्स्ट्रा जो वाटर रहेगा वो बाहर निकल जाएगा। और एक पाइप तो हमने लगाया ही हुआ है, इसके थ्रू तो पानी एक्स्ट्रा निकलेगा ही निकलेगा। आप चाहो तो वहाँ पर एक परमानेंट होल भी कर सकते हैं। और हमने सीमेंट से इन ईंटों की जुड़ाई कर दी गई है। यदि आपके पास सीमेंट ना हो, सीमेंट रेत यदि ना हो तो आप ऐसे भी ईंट रख कर भी क्यारी बना सकते हैं। बट उसमें एक प्रॉब्लम ये आ जाता है कि जो हमारी मिट्टी है वो बाहर बहने लगती है, और इसमें इस टाइप का कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। और यदि आप इस तरह से क्यारी बनाते हैं तो इसमें कोई सीपेज सिलन वाला प्रॉब्लम भी नहीं होगा और मिट्टी के जो बहने की जो समस्या है वो भी नहीं होगी। बेस तैयार करने से पहले हमने इस तरह से ईंटों को अरेंज कर दिया था ताकि हम नीचे से अच्छे से सफाई भी कर सकें। हमारी क्यारी की जो लंबाई है वो करीब 5 फीट है और जो चौड़ाई है वो 2 फीट है। इतने स्पेस में हम अच्छे से सब्जियां लगा सकते हैं। और कुछ सब्जियां ऐसी होती है जो हम क्यारी में ही लगाए तो ज़्यादा बेटर होगा, जैसे जो बेल वाली सब्जियां होती है वो क्यारी में लगाए तो उनका प्रोडक्शन हमें अच्छा मिलता है। और यदि आपके पास क्यारी का बेस बनाने के लिए कोई पत्थर या टाइल्स ना हो तो आप उस सिचुएशन में सीमेंट और रेत के मसाले की सहायता से भी एक छत तैयार कर सकते हैं। और यदि आप इस तरह से क्यारी तैयार करते हैं तो सिपेज और सिलन वाला प्रॉब्लम तो बिल्कुल भी नहीं होगा। और आप देखिए कि हमने चारों तरफ जो है पैराफिट वॉल से भी स्पेस छोड़ा हुआ है। क्यारी के चारों तरफ स्पेस छोड़ने का हमारा यही रीज़न है कि हम अच्छे से साफ़ सफाई भी कर पाएंगे और जो वॉल या छत में जो सिलन वाली जो प्रॉब्लम होती है वो भी नहीं होंगी। और यदि आपको अपने घर के स्ट्रक्चर में थोड़ा डाउट है कि कहाँ बिम है कहाँ कॉलम है, तो आप किसी आर्किटेक्ट या बिल्डर की एडवाइस ले लीजिए। उसके बाद ही आप डिसाइड करिए कि किस जगह पर क्यारी बनाना सही रहेगा। और फ्रेंड्स, यदि आप एक परमानेंट क्यारी बनाना चाहते हैं तो मेरी आपसे यही एडवाइस मैं आपको देना चाहूँगी कि आप पहले किसी आर्किटेक्ट या जिसने भी आपका घर बनाया हुआ है पहले उससे आप कंसल्ट करें, उसके बाद ही डिसीज़न लें। और आगे फ्यूचर में हमारा इस जगह पर क्यारी बनाने का प्लान है। तो देखिए ये हमारे पास ये वाइट कलर के पत्थर भी रखे हुए हैं क्यारी बनाने के लिए।
क्या है कि क्यारी में हम जितनी इजीली सब्जियां ग्रो कर सकते हैं उतना हम किसी गमले या पॉट में नहीं कर सकते हैं। इसीलिए एक और क्यारी बनाने की हमारी प्लानिंग है। जब भी हम वो क्यारी क्रिएट करेंगे हम उसका वीडियो ज़रूर अपलोड करेंगे। और अब जो नेक्स्ट वीडियो मैं अपलोड करने वाली हूँ वो कि किस तरह से क्यारी को भरना है। इस वीडियो में यदि मैं वो चीज़ बताती क्यारी को भरने वाला तो ये वीडियो बहुत लंबा हो जाता। इसलिए हम नेक्स्ट वीडियो में अब इस बारे में बात करेंगे कि क्यारी को भरने की प्रोसेस क्या होती है।